हाल की करेक्शन के बाद बैंकों और एनबीएफसी शेयरों पर बाजार का फोकस लौटा है। ब्रोकरेज हाउसेस को ना सिर्फ बैंकों के वैल्यूएशन सस्ते लग रहे हैं बल्कि रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल लग रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अक्सर ये सवाल होता है कि क्योंकि मार्केट एक रिकवरी जोन में है, कौन से शेयर्स चलेंगे, कहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, कहाँ ब्रोकरेजेस को अपसाइड ज़्यादा लगती है। तो आज जो रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेजेस की, यहाँ से एक जो ट्रेंड निकल के आया वो ये है कि आगे जाके सेकेंड हाफ में जो अर्निंग्स रिकवरी की बातें हो रही हैं और जो वैल्यूएशंस की बात हो रही हैं, इनमें जो बीएफएसआई सेक्टर है यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, जहां बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, एमएफआई सारे के सारे कंपनीज कवर्ड होते हैं, यहाँ सबसे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस बैंकिंग और एनबीएफसी शेयर्स को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जो वैल्यूएशंस हैं FY19 की वैल्यूएशन से थोड़े आपको कम या बेहतर वैल्यूएशंस पे सारे के सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं। FY19 इसीलिए क्योंकि ये कोविड के पहले के वैल्यूएशंस थे, और अगर हम 5 साल का पीरियड देख लें तो FY19 एक रेलेवेंट पीरियड होता है। अगर हम IIFL की बात करें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ये शेयर्स इनको पसंद आ रहे हैं और इनको लगता है MFI छोड़ के, जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है उसको छोड़ के सारे के सारे सेक्टर्स में आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी BFSI सेक्टर की, जहाँ तक की बात हो रही है। प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ब्रोकरेजेस को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ जो FY19 का वैल्यूएशन था वो लगभग 4 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू था, जो अभी लगभग 2.5 टाइम बुक वैल्यू पे आपको शेयर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिक वैल्यूएशन से सस्ते वैल्यूएशन पे आज भी आपको ये शेयर दिखाई पड़ रहा है। एक्सिस बैंक की बात करें, सिटी यूनियन बैंक की बात करें, फेडरल बैंक की बात करें, तो सारे के सारे ये बैंक्स ICICI बैंक छोड़ के अपनी FY19 की प्राइस टू बुक वैल्यूएशन से नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। PSU बैंक्स की भी यही आपको कहानी दिखाई पड़ेगी। 10 से 15% डिस्काउंट FY19 के वैल्यूएशन पे आपको PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे शेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। SBI हालांकि लगभग सेम वैल्यूएशन, सिमिलर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है आज भी, जबकि इनकी जो इंश्योरेंस और AMC बिजनेस है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। और अगर हम NBFCs की बात करें तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। बजाज फाइनेंस जो FY19 में 7 टाइम से ज़्यादा प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता था, आज केवल 4 टाइम पे ट्रेड हो रहा है। श्रीराम फाइनेंस, LIC हाउसिंग, M&M फाइनेंस की बात करें तो ये जो डबल स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे उससे आधे वैल्यूएशंस पे आज आपको अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको FY19 से आधे प्राइस टू बुक वैल्यू के वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो ब्रोकरेजेस है इनका रुझान है कि BFSI सेक्टर शायद यहाँ से ज़्यादा अपसाइड आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप यतिन। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट सामने रखने के लिए क्लियरली ये एक सेक्टर है जहाँ पर वैल्यूएशन शेयर कंफर्टेबल है मार्केट के लिए। और आई थिंक हमने पंचनामा में भी कई बार बात की है, स्पेशली PSU बैंकों में, कि ये एक स्पेस है जहाँ पर शायद गलत जाने का रिस्क आपके पास बहुत कम है। और SBI का चार्ट देखते हैं एक बार। और SBI, हम आई थिंक मैंने और वीरू ने इस पर कई बार बात की है, अभी भी शायद अपने उस पोस्ट इलेक्शन डे हाई के नीचे है। आई थिंक उस दिन का हाई शायद 904 या कुछ था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अभी भी उसके हम शायद नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। इस पर एक टेक लेते हैं। ये 3 महीने का चार्ट है, आप इसका 6 महीने का चार्ट लेकर आइए ज़रा। आई थिंक 6 महीने के चार्ट में दिखाई देगा। ये देखिए 1 महीने में अभी भी 3% ही ऊपर है। 6 महीने के चार्ट में देखिए वो 912 दिखाई देगा। और 6 महीने के चार्ट में अभी भी ये स्टॉक 5-6% एक्चुअली नीचे है ये स्टॉक। आशीष बहती जी, SBI क्या इस स्विंग में लग रहा है ऑल टाइम हाई निकालेगा 912 का? जी अनुज जी, पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का पूरा स्पेस ही अच्छा लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI तो उसे लीड करता हुआ कंटिन्यूअसली देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से एक 200 डेमा पे, प्राइसिंग 200 डेमा पे इसने जो भी गिरावट है वहां पे सपोर्ट लिया, विच इज वेरी पॉजिटिव। एक फ्रेश मूव किया, चालू स्टार्ट देखने मिली है हमें। और जिस हिसाब से मूव दिख रहा है, हमें लग रहा है फर्स्ट जो इसका या टारगेट एरिया बन रहा है वो 888, 888 निकलता तो शायद 910 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 840 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 840 का स्टॉप